हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि पीआरटी की वैकेंसी आ गई है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई है इस चीज़ के लिए। बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे पीआरटी की वैकेंसीज़ के लिए, वो लास्ट में आ चुकी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि जो पीआरटी डीटीपीएलएसपी का जो एग्ज़ाम होता है, ये बहुत ही, इसका जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही टफ आते हैं और उसको समझना और उसको क्वेश्चंस को करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस प्लेटफॉर्म से जो बच्चे कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम ऑनलाइन जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे लेकर आए हैं बच्चों, जिससे आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है बच्चों और अच्छे तरीके से पीआरटी को क्लियर करना है, पीआरटी एग्जाम को पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है और एक अपनी जो एक जॉब है वो क्या करनी है, आपको सुनिश्चित करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सिग्मा गुरुकुल के ऐप पे आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी या तो, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। और पिछली बार भी हम पीआरटी का बैच चलाए थे ऑनलाइन और हमने लगभग इससे दुगनी फीस पे हमने बैच लिया था और काफ़ी बच्चों ने उसको पसंद किया। इसलिए इस बार हम उससे आधी से कम फीस में आप लोगों के लिए जो है ये बैच जो है लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, घर पे बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या चाहे वो पेपर 2 हो। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है। आपको बताइए कि जो हमारा पार्ट बी होता है, पार्ट 1 तो आपका होता है नॉर्मल, जो आपके रीजनिंग मैथ्स जो आपके जनरल पोर्शन होते हैं, और जो पार्ट बी होता है मेन प्रॉब्लम आती है वहीं पर। जो पार्ट बी वाला पोर्शन है वो है आपका कौन सा, वो है आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन, एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन, जो कि हमारे टीचिंग से या बच्चों के लर्निंग से कनेक्ट होता है। और इसकी जो वेटेज होती है आपको बताइए बच्चों, वो 100 नंबर की होती है। ठीक है, और आपको पता ही है कि दोनों ही पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 भी और 2 भी, और दोनों में आपको अच्छे स्कोर लेने हैं। अगर किसी भी एक पर आपके अच्छे स्कोर नहीं आ पाते हैं या आप कम नंबर ला पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके क्वालिफिकेशन में या आपको क्राइटेरिया में जाने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको दोनों ही पोर्शन में ध्यान देना है। तो साइकोलॉजी को एक नए तरीके से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं साइकोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे दूंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो हमारा पेपर 2 होता है, मतलब जो हमारा साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है, इसका जो पेपर बनता है डीटीपीएलएसपी, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस तो इसका नहीं है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए इसका पेपर बहुत ही क्या बनता है, टफ बनता है। ठीक है, और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हम तैयार भी नहीं कर पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं होती इस चीज़ की। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, और क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा या किस किस चीज़ पर हमारा फोकस होगा जब हम आपको क्लास दे रहे होंगे तब। ठीक है, तो चलते हैं। तो आपको पता ही है कि पहली बात तो 1180 के आसपास वैकेंसी आई है, जनरल की तो इससे भी कम है, 500 के आसपास वैकेंसी है। और इस बार आपको पता है कि 3 से 4 साल बाद डीटीपीएलएसपी की वैकेंसी आ रही है और 1180 पोस्ट हैं लगभग। आप ये कह सकते हो कि बहुत कम पोस्ट निकाली है, और भरने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत होंगे, लाखों में बच्चे भरेंगे फॉर्म को। तो हमारी जो क्या नाम है आपका, संभावना होगी पेपर को पास करने की, बहुत मुश्किल कह सकते हो, अब नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है, बट टफ होगा। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इसकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ भी आप ये मान के चलिए कि हाई ही जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत जो आप अगर आप पिछले किसी एग्जाम में 4 घंटे मेहनत कर रहे थे, तो इसमें आपकी जो मेहनत है वो दुगनी होनी चाहिए। मतलब कि आपको रोज के 8 घंटे कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। और केवल पढ़ना ही नहीं है, एक लगन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत आपकी बढ़ गई है। अक्टूबर तक इसके मेरे ख्याल से फॉर्म भरे जाएंगे और एक्सपेक्टेड है इसके एग्जाम मार्च तक होंगे आपके। ठीक है, मार्च तक इसके एग्जाम होने की संभावना है, यानी कि आपके पास 5 से 6 महीने हैं। और कोई भी एग्जाम में ये मानता हूं, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये मान के चलिए 5 से 6 महीने काफी होते हैं
अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले पढ़े हुए हैं, अगर बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, तो 5 से 6 महीने भी कम पड़ते हैं। हालांकि सिलेबस तो आप 4 महीने भी कर सकते हो, लेकिन 4 महीने केवल सिलेबस करने से नहीं चलता, इसमें आप कितना प्रैक्टिस करते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 महीने मेरे ख्याल से इनफ होते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। बट ये 6 महीने आपको एक लगन के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो पोर्शन बी है, पार्ट बी जो आपका होगा, जो आपका पार्ट बी होगा, अब पार्ट बी जो आपका है, इसमें आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी है जो मैं कराऊंगा, पूरी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहते हैं इसको। इसमें सारी की सारी आप एजुकेशन साइकोलॉजी होगा, शिक्षा मनोविज्ञान होगा, है ना, इसमें पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, टीचिंग के बारे में पूछेंगे आपसे इसमें। और इसमें जितनी भी हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज हैं वो पूछा जाएगा आपसे, जितने भी एजुकेशन की कमीशंस हैं वो पूछी जाएंगी आप लोगों से। तो लगभग आप ये लगा लीजिए पार्ट बी जो आपका है ये आपका 100 नंबर का है, और ये 100 नंबर के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और ये तो है ही, ये तो सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा भी आप ये सोच रहे हो कि सर ये सब पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो हमारा एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है। मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ साथ आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी बात आप सेल्फ लर्निंग कितना कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको सक्सेस होना है, ध्यान से सुनिएगा, सक्सेस होना है या एग्जाम को पास करना है आपको, अगर मतलब कि आप चाहते हो कि मुझे एक जॉब मिले, मुझे एक टीचिंग जो पीआरटी की वैकेंसी निकली उसमें मेरे को एक पोस्ट में ले लूं और मैं टीचर बन जाऊं, तो आपको 2 चीजें करनी है आज से ही। क्या करना है पता है आपको? एक तो आपको करना है सेल्फ रेगुलेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा वर्ड है ये, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने टास्क को किस प्रकार से प्लान करते हैं, प्लानिंग कैसी है आपकी। अब इस सेल्फ रेगुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सेल्फ रेगुलेशन में क्या क्या होता है, एक तो आपने कैसे प्लान बनाया है। जैसे मान लो कि आपने प्लान बनाया कि सर मैं रोज कम से कम 8 घंटे पढ़ूंगा, तो 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है, तभी एग्जाम अच्छे रूप से आप निकाल पाओगे। उसके बाद प्लान बना लिया कि भाई 8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको क्या करते रहना है, चेक भी करते रहना है कि क्या मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चल पा रहा हूं। तो मॉनिटरिंग भी करना आपके लिए जरूरी है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी जरूरी होता है इसके अंदर, कि आप चेक करते रहें कितना आप पढ़ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, क्या सही रूप से आप अपना फोकस होकर पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करोगे। जैसे आप कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, या किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दे पा रहे हो, तो आप ये चीज देखोगे। तो यानी कि आप क्या करोगे, उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। सेल्फ इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि आप उसमें चेंज लाने की कोशिश करोगे, आप इंस्ट्रक्शन दोगे अपने आप को कि मुझे कैसे किसी काम को कैसे आगे बढ़ाना है। उसके बाद अगर काम अच्छे से हो रहा होगा तो आप अपने आप को इवेलुएट भी करोगे, सेल्फ इवेलुएट चेक करते रहोगे कि भाई कैसे मैं सीख रहा हूं, कैसे कितना मैंने आज सीखा है, कहां पर दिक्कत आ रही है। तो आपको इवेलुएट भी करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर अच्छा काम चल रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप अपने आप को दोगे सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप ये 5 चीजें कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप रेगुलेट कर पा रहे हो अपने आप को, क्योंकि आपके पास पूरी प्लानिंग है, आप मॉनिटर भी कर रहे हो अपने आप को, चेक भी कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हो, इवेलुएट भी कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो पहला काम तो आपको ये करना है, अपनी लाइफ में सेल्फ रेगुलेशन लेके आनी है। आप एक प्लान के साथ जाएंगे तभी आपको ये होगा। आज से ही अगर आप रोज प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो काम अच्छे से हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज है आपका सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है अपनी क्षमता पर विश्वास। देखो पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी क्षमता में विश्वास। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ना अपने विश्वास ही नहीं होता, उनको लगता है यार मेरे से हो नहीं पाएगा, या मैं कर नहीं पाऊंगा, यार 1100 वैकेंसी आई है, इतने सारे बच्चे भरेंगे, मेरा हो ही नहीं पाएगा, या मैं पिछली बार भी मेरा नहीं हो पाया। तो बच्चे अपने मन में ना अपनी खुद की एबिलिटी और खुद का जो पोटेंशियल है उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने विश्वास रखना है। और अगर आप देखो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप
अपने आप को अच्छे से रेगुलेट कर लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी, जो आपकी जो सेल्फ एफिकेसी होगी वो अच्छी होगी। और इसको हमेशा हाई रखना है। कैसे रखना है? हमेशा हाई रखना है, ताकि आपको सीखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आप एफिकेसी आपकी हाई रहेगी तो आप मोटिवेट रहोगे और आपको ये लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा। बट अगर आपने इसको लो कर दिया, यानी कि आप इसको, अगर आपका ये लो हो गया, नीचे की ओर आ गया अगर, तो याद रखना फिर ये आपको हेल्पलेस की ओर लेके जाएगी, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो अपने पे विश्वास भी रखना है आपको। और आपको याद रखना, आपके एग्जाम को पास केवल एक ही व्यक्ति करा सकता है, वो है खुद आप। आप अपने पे कितना विश्वास रखते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दो चीज लाइफ में आज से आपको डेवलप करना है। एक तो अपने आप को आपको रेगुलेट करते हुए चलना है, दूसरा आपको अपनी एफिशिएंसी, अपनी एबिलिटी, अपनी जो एफिकेसी है उस पर रखना है विश्वास। अगर दो काम आपने अगर कर लिए लाइफ में, तो आपको कोई भी एग्जाम में आप, ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, अब हर एग्जाम में पास करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। बट आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लान बना ही नहीं पाते हैं। रोज सोचते हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे, रोज सोचते हैं कि ये काम करेंगे, बट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने अपने स्टडी में आप कितना टाइम अपने आप को दे पा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मैं अब एग्जांपल दे रहा था कि पार्ट बी वाला जो पोर्शन है आपका वो होगा, और ये 100 नंबर का होता है बच्चों। और इसका सिलेबस कोई ऐसा दिया हुआ तो नहीं है कि आप इसी में से पूछा जाएगा, तो ये सारे पोर्शन आपको पूछेंगे। इसके अलावा ये सारी बातें तो मैंने बताई आपको कि सारी साइकोलॉजी पूछी जाएगी, एजुकेशन साइकोलॉजी, लर्निंग डेवलपमेंट, इन सब के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग क्या होता है, टाइप ऑफ टीचिंग, एजुकेशन की पॉलिसीज, नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी आई है ना। इसके अलावा इसमें ICT के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। प्लस में इसमें पूछा जाता है पेडागोजिकल नॉलेज। आपकी जो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाऊंगा आप लोग को। अभी मैं सर जनरल आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आता है इसके अंदर। तो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स में आपको 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो EVS की पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब आपको पता ही होगा कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है। प्लस में आपको मैथ्स की पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी उस चीज में, और प्लस में आपको लैंग्वेज की जो पेडागोजी होती है इंग्लिश की, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपके कोर्स में है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बट फिर से मैं कहूंगा, ये सब पढ़ने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ये मैं आपको बता दूं। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको करना है सेल्फ स्टडी। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। पहली बात तो कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इनके अलावा जैसे आपको पता ही है जो TTSSP का एग्जाम है वो कहीं से भी पेपर बना देती है। तो आपको NIOS की जो 11th 12th क्लास की जो साइकोलॉजी की किताब है, ये भी पढ़नी पड़ेगी। नोट्स आपको, आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वैसी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा ही। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कम से कम 20 से 22 किताबों का निचोड़ होगा। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, पूरी की पूरी NIOS को आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा। प्लस में आपको NCERT की बुक पढ़नी पड़ेगी 11th और 12th क्लास की। ये साइकोलॉजी की बुक है बच्चे, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि सारी बातें हम इसमें करेंगे, बट ये आपको अलग से, अगर आप चाहते हो कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। प्लस में आपको इग्नू की जो बुक्स होती है साइकोलॉजी की, ये भी कई बार पूछ लेता है। और ये सब चीज़ के साथ साथ प्लस में आपकी जो कंटेंट बुक है ना, जो आपने अपने डिप्लोमा में पढ़े थे, तो कंटेंट बुक्स आपके होंगे। जो आपके जो कोर्स बुक थी, जो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जो आपकी क्या थी, कोर्स बुक थी, आप इनको भी साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है। आप देखना, ये तो आप पढ़ ही रहे हो, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, बाकी ये सारी बातें भी सिखाऊंगा। प्लस में अब ये चीज आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, है ना। खुद इसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारी चीजें करनी है, तब जाके आपके 80+ नंबर आ सकते हैं। 100 भी फिर भी नहीं ला सकते आप, बस तैयारी 100 की करनी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे, याद रखना, उसके हिसाब से हमारी तैयारी होती है। अगर आप 50 या मतलब ये सोचो कि 150 में से
20-30 की तैयारी करनी है तो 120-30 कभी नहीं आते हैं। हमेशा हमें अपना जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है उसको हाई रखना पड़ता है बच्चों। तो अगर आप 100 नंबर की तैयारी करोगे तब जाके आपके 80-75 आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप पहले से सोच के बैठोगे, क्योंकि देखो अगर आप 100 नंबर की तैयारी कर रहोगे तो 100 नंबर की तैयारी के साथ साथ आप उसकी अच्छी तरीके से क्या करोगे, उसके लिए तैयार रहोगे, आप उसको मोटिवेट होकर काम करोगे, आप ज़्यादा पढ़ोगे, एक्टिविटी करोगे, आप क्या नाम है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी तब होगी, है ना, तभी आप इसको नंबर इतने लेवल तक पहुंच पाओगे। बट पहले से सोच के बैठोगे कि सर इतने नंबर लेके आना है तो आप ये नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको करनी है, डिटेल में समझाऊंगा, प्लस में टॉपिक के साथ साथ हर टॉपिक का मैं मॉक टेस्ट भी आपको देता रहूंगा। मॉक टेस्ट में ही देखो मेन तो क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस ही है, मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और टेस्ट मॉक टेस्ट होगा कैसे, मैं आपको ये बताता हूं कैसे मॉक टेस्ट दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का मैंने मान लो एक टॉपिक पढ़ाया और इस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए, लगा लेते हैं 50 क्वेश्चन दे दिए आपको मैंने, ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर। प्लस में मान लो कि एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, सॉल्व हो गया, ये करवा दिया आपको मैंने। फिर एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने पढ़ाया आपको फिर लर्निंग, और लर्निंग में मान लो कि मैंने आपको दिए 100 क्वेश्चन, तो ये 100 क्वेश्चन केवल लर्निंग पे नहीं होंगे, ये 100 क्वेश्चन आपके लर्निंग प्लस में डेवलपमेंट, जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसको भी इंक्लूड करूंगा इसके अंदर में। और देखिए तीसरा टॉपिक, मान लो कि मैंने पढ़ाया आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो कि इंटेलिजेंस पढ़ाया, यानी कि बुद्धि, और इस पे मैंने आपको क्या दिए 100 क्वेश्चन दे दिए। तो ये 100 क्वेश्चन केवल इंटेलिजेंस में नहीं होंगे, ये किस पे होंगे, डेवलपमेंट प्लस में लर्निंग प्लस में इंटेलिजेंस, ऐसे चलेंगे हम, ताकि आपका जो पुराना टॉपिक है वो भी रिवाइज होते हुए आगे की ओर बढ़े। ठीक है, तो ये सारे काम हमें करने हैं बच्चे, और ये आपको ये आप जान लीजिए, श्योर कर लीजिए, अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में पास हो जाएंगे। और ये केवल ऑनलाइन में नहीं, हम ऑफलाइन क्लास नजफगढ़ के अंदर आप आओगे सिग्मा गुरुकुल के अंदर, तो आपको ऑफलाइन भी ये सारा सिस्टम दिखेगा। बट ये उन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं जो बच्चे ऑब्वियसली बात है कि नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हमने ये ऑनलाइन रखा है, ऐप के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा, और रोज मॉक टेस्ट होंगे, रोज मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टॉपिक को डिटेल में समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों में, और उसके साथ में एमसीक्यूज देता रहूंगा साथ साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे बच्चों। देखो कठिन है डगर, लेकिन अगर आप मिलकर काम करते हो तो आप पक्का इसको सफल प्राप्त कर लोगे, और अब पक्का इसमें सफलता आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई आप लोगों को। इसका एक डिस्क्रिप्शन जो है कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, बहुत सारी बातें हमें और करनी है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करूंगा सिलेबस के बारे में, क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, कहाँ से पूछी जाती है। इवन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके DSSP, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।